अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए चना दाल पालक तड़का रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। इससे पहले प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने 4 अदद ये गोल वाले लाल मिर्च ऐड कर दिए थे और उसके बाद 1 चम्मच ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने 2 से 3 अदद जो है वो प्याज ले लिए थे और उनको इस तरह स्लाइसिस में काट दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। प्याज ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे जो है प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैं दोबारा इसको भूनूंगी, दोबारा इसको फ्राई करूँगी। प्याज को हमें जो है वो नॉर्मली सा कलर देना है, ज़्यादा कलर नहीं देना वरना हमारी दाल इससे काली काली नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को सिर्फ इतना ही कलर देना है, इससे ज़्यादा कलर नहीं देना। फिर मैंने इसमें जो है 3 से 4 अदर हरी मिर्चें जो है वो उनको भी पेस्ट कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब दोबारा इन तमाम मसालों को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद जो है मैंने पालक को भी अच्छे तरीके से धोकर और उसको बॉयल करके रख दिया था। बॉयल करने के बाद जो है वो पालक मैंने इसमें ऐड कर दी थी। पालक की मैंने 2 से 3 गट्टी ले ली थी और उसको अच्छे तरीके से काट के मैंने धोकर बॉयल कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके बाद जो है दाल को भी मैंने अच्छे तरीके से धोकर भिगोकर और उसको भी बॉयल करके मैंने रख दिया था और जिस पानी में मैंने दाल को बॉयल किया था वो पानी भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी दाल के साथ। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। फिर मैंने 3 से 4 अदर टमाटर ले लिए थे और उनको अच्छे से ग्राइंड करके रख दिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं दोबारा इसको मिक्स करूँगी ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ और हम इसको जो है तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि इस तमाम चीज़ें हमारी जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। फिर मैंने कुछ मसाले ले लिए थे जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया था और इसको दोबारा मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। और नमक जो है वो मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर दूंगी। आप अपने जायके के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। दोबारा ये तमाम मसाले मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और अब जो है मैं इसमें आधा कप पानी मैंने ऐड कर लिया था और मैं इसको ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको दोबारा मिक्स कर लूँगी और इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि जो हमने पानी डाला है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारी दाल पालक जो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है, उसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं दोबारा इसको मिक्स करूँगी, चम्मच की मदद से दोबारा इसको हिलाऊंगी और जो ये हमारा थोड़ा बहुत पानी है ताकि वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और ये जो है अच्छे तरीके से पक जाए। अब मैं इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी और उसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से जो है मैं इसको मसल कर इसमें ऐड कर दूंगी और अब जो इसकी खुशबू होगी, वाह क्या खुशबू है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज। ये रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने लहसुन को इस तरह चॉप कर दिया था, आप भी इस तरह चॉप कर दीजिएगा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और 1 चम्मच मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर दूंगी और जो है 3 से 4 अदद मैं इसमें यही गोल वाले लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। अब इसको मैं जो है अच्छे तरीके से ब्राउन करूंगी, यानी इसको अच्छा खासा मैं कलर दूंगी। ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है और ये इसका कलर कितना ब्राउन हो चुका है। अब मैं ये सारा तड़का जो है दाल के अंदर ऐड कर दूंगी, चना दाल और पालक के अंदर ऐड कर दूंगी। ये हमारी बहुत ही लजीज, बहुत ही स्पाइसी चना दाल पालक बनकर तैयार हो गई थी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर दिया करें, इस तरह तो ना करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।